ये यहाँ के जो चाचा भैया के जो सरकार है वो उस तरह की बहन जी का थ्योरी नहीं है। वो कभी ऐसा सोचबे नहीं की है, कभी अपने परिवार के लोगों से MP MLA सांसद विधायक मंत्री बनाने के कभी कुछ नहीं सोचे। आप देखिए चंपारण में एक सीट हमारे सुरक्षित सीट है रामनगर से, और लगातार जो है वहाँ के समांती लोगों ने अनपढ़ गंवार एक महिला को जिताते हैं लोग। काहे जीतती है कि वो हमारे पॉकेट का लोग रहे, वो जुबान खोले नहीं, अपने समाज के बात नहीं बोले। बहन कुमारी मायावती जी को MP होने के बाद जब वो अपने राज्यसभा वो सांसद में जब बोलने का मौका नहीं दिया, उसी समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया। जो सुरक्षित सीट बनाए, तो बाबा साहेब का सपना था कि दलित समाज या सुरक्षित सीट से हमारे समाज का लोग अगर जीत के जाते हैं तो वो लोकसभा या विधानसभा में हमारे समाज की बात को उठाएंगे। लेकिन जीतने के बाद जितने आपको जो है दल के लोग हैं वो सुरक्षित सीट पर भले चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन उनके जुबान, उनके हिम्मत नहीं है कि अपने जबान से अपने समाज के बात बोलें। क्योंकि जैसे ये बात बोलेंगे तो जिस पार्टी के वो मंत्री विधायक बने हैं उनको जो है निकाल दिया जाएगा। अगर इनके जबान में हिम्मत होता बोलने का, ये नेताओं का, मंत्री विधायक का, तो आपको घोड़ा पर चढ़ने पर गोली नहीं मारा जाता, मोछ रखने पर गोली नहीं मारा जाता, चापाकल में पानी पीने से उनको पीट पीट के हत्या नहीं की जाती। कि 24 और 25 सामने जो है ऐसे जो है जो मुंह में से बोली निकलने वाले हमारे समाज का लीडर नहीं है। वो सभी समाज के लोग हमारे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस बार जो है जाएंगे वोट मांगने के लिए तो वो आपको चप्पल और जूता से स्वागत करेंगे। वैसे जो है हमारे समाज का लोग पर कलंक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के राजनीति में भी परिवारवाद का आरोप लगता है लालू परिवार पे। तो हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अमीलाल रविदास जी। तो हम इनसे जानेंगे कि अगर बहुजन समाज पार्टी में अगर बहन मायावती के भतीजे हैं जिनको वो लगभग अपना उत्तराधिकारी मान चुकी है, तो इसमें भी बुआ भतीजावाद का आरोप ऐसा लगता है, चलो कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, ये परिवारवाद नहीं। पहले तो ये समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। मानवर साहब जो है बाबा साहेब को थ्योरी पर चले और मानवर साहब के उत्तराधिकारी हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने। तो मिशन कहीं न कहीं गलत हाथ में जाने से, और मिशन के चलाने वाले व्यक्ति यदि नहीं मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन वो किसी को नहीं दे सकते। आकाश आनंद जी वो मिशन चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो शिक्षित हैं, वो देश के बागडोर चला सकते हैं, बहुजनों को दुख तकलीफ चला सकते हैं। उनके लिए जो है वो आपको बहन जी उनको सौंपी है, जिम्मेवारी दी है। ऐसा नहीं है, और वो जिम्मेवारी तो बहन जी के पास है। जिस तरह की हम कार्यकर्ता हैं, जिस तरह की सब सिपाही हैं पूरे देश, तो बहन जी कहीं परिवारवाद नहीं किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकते हैं, आप पता कीजिए कि बहन जी जिनको सौंपी है राज्यसभा में भेजने के काम किए, वो उनके कोई परिवार से ताल्लुक नहीं है। वो अदर लोग आज 9 गो हमारे MP हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में। रामजी गौतम जी हमारे राज्यसभा सांसद है, वहाँ के विधायक है। कभी आप देखिए लिस्ट में, ये यहाँ के जो चाचा भैया के जो सरकार है वो उस तरह की बहन जी का थ्योरी नहीं है। वो कभी ऐसा सोचबे नहीं की है, कभी अपने परिवार के लोगों से MP MLA सांसद विधायक मंत्री बनाने के कभी कुछ नहीं सोचे। ये आरोप यदि कोई अगर कर रहे हैं तो वो जिस चश्मा से लोग देखेगा वही चश्मा से सब लोग देखते हैं, वो अपने हिसाब से। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और हम कह रहे हैं कि यदि यहाँ बिहार में लालू जी से कह दिया जाए कि अब तो आरोप लग रहा है तेजस्वी के, तब वो सोच रहे हैं कि तेजस्वी की पत्नी कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। ये लगातार वो लोग के अंदर है, लेकिन बहन जी ऐसा कभी नहीं सोची है, आना कभी सोची। परिवारवाद नहीं है। वो एक कार्यकर्ता है आकाश आनंद जी, अनुभव आदमी है। वो बेचारे तो अपने जो है उनका था कि इंजीनियर थे, वो सारे कुछ छोड़कर कहे हम भी मिशन के काम करेंगे। तो जिस तरह के हम जिला अध्यक्ष हैं
वो एक बड़ा जिम्मेवारी है, वो देश पैमाने पर जिम्मेवारी है, हमारे एक जिला स्तर पर जिम्मेवारी है। हमारे महासचिव हैं वो कन्हैया जी, इनके जिला स्तर पर, हमारे अध्यक्ष जी अनिल जी हैं तो ये आप ये विधानसभा पर, बेतिया ये दायरा है, ठीक उसी तरह तो उनका भी एक जगह है, ये बड़ा जो है, और उसके बाद भी ये कहीं परिवारवाद नहीं है। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि बिहार में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है दलित की राजनीति करती है, सब लोग दलित और मुस्लिमों पर बात करते हैं, लेकिन अभी क्या कारण है कि राज्यसभा में बिहार से एक भी दलित का आवाज़ नहीं है, जबकि राजद है चाहे जेडीयू है, ये सभी पार्टियां दलितों की बहुत बड़ी हितैषी बोलती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? देखिए, यदि आप ये बात कहेंगे तो दलित जो बात है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण बनाए, जो सुरक्षित सीट बनाए, तो बाबा साहेब का सपना था कि दलित समाज या सुरक्षित सीट से हमारे समाज का लोग अगर जीत के जाते हैं तो वो लोकसभा या विधानसभा में हमारे समाज की बात को उठाएंगे। लेकिन जीतने के बाद जितने आपको जो है दल के लोग हैं वो सुरक्षित सीट पर भले चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन उनके जुबान, उनके हिम्मत नहीं है कि अपने जबान से अपने समाज के बात बोलें। क्योंकि जैसे ये बात बोलेंगे तो जिस पार्टी के वो मंत्री विधायक बने हैं उनको जो है निकाल दिया जाएगा। और हमारे सौभाग्य की बात है, दुख से ये कहना पड़ रहा है कि बाबा साहेब जो सपना था वो सुरक्षित सीट से हमारे समाज को जाने के बाद बोलेंगे, वो उनके माने क्या कहा जाएगा, जो अनपढ़ गंवार होते हैं माने मुंह उनका बंद हो जाता है। यहाँ आपको आप देखिए चंपारण में एक सीट हमारे सुरक्षित सीट है रामनगर से, और लगातार जो है वहाँ के समांती लोगों ने अनपढ़ गंवार एक महिला को जिताते हैं लोग। काहे जीतती है कि वो हमारे पॉकेट का लोग रहे, वो जुबान खोले नहीं, अपने समाज के बात नहीं बोले। वैसे लोगों को वहाँ से जिताने के काम तो केवल रामनगर विधानसभा सुरक्षित नहीं, बल्कि आप देख लीजिए हाजीपुर से या अन्य जितने आप कहेंगे, आपको जो है 131 जो है पार्लियामेंट का मेंबर है, वो किसी का हिम्मत नहीं है कि वो अपनी समाज के बात बोले। अगर देश के अंदर, भारत के अंदर दो ही लोग बोले अपने समाज के बात, पहला व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 91 में जब उनकी बात को नहीं रखने दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हमारे बाबा साहब ने। दूसरा आपको 18 में बहन कुमारी मायावती जी को एमपी होने के बाद जब वो अपने राज्यसभा वो सांसद में जब बोलने का मौका नहीं दिया, उसी समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया। यह है कोई, ये सब जो है जितने आप कह रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि है तो हमारे समाज का लोग, लेकिन दुख से कह रहे हैं कि ये पिछलगुए हैं, इनके मुंह में बोली नहीं है, ये बहरे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि नहीं है तो काहे आप समाज को धोखा दे रहे हैं, काहे वो समाज को जो है बदनामी अब होते जा रहे हैं कि हाँ समाज को लोग जीतता आ रहे हैं, एमपी एमएलए विधायक बन रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने के लिए। आज अगर ये होता तो आज मणिपुर के घटना नंगा महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ नहीं होता। अगर इनके जबान में हिम्मत होता बोलने का, ये नेताओं का, मंत्री विधायक का, तो आपको घोड़ा पर चढ़ने पर गोली नहीं मारा जाता, मूछ रखने पर गोली नहीं मारा जाता, चापाकल में पानी पीने से उनको पीट पीट के हत्या नहीं की जाती। आज तो सुरक्षित तो हमारे माँ बहनें नहीं हैं, जो बच्ची को हमको पढ़ाने की बात आता है, डर लगता है, भय लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। जब तक ले हमारे बेटी बहन घर से बाहर से घरे लौट के आती नहीं है, तब तक ले ये चिंता बने रहता है। ये कौन लोग हैं? अगर हमारे समाज का लोग जो अगर हिम्मत जुटाते, लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाते, तो जितने ये प्रशासन के लोग हैं, जितने आपको जो है ये विधायक और मंत्री की ताकत जो बहुत है वो नहीं चलने देता। लेकिन ये पिछलगुआ इनके मुंह में से बोली नहीं निकलता है। दुख इसीलिए बनता है कि ऐसे लोगों को, इसीलिए तो मैंने कहा कि 24 और 25 सामने जो है, ऐसे जो है जो मुंह में से बोली निकलने वाले हमारे समाज का लीडर नहीं है। वो सभी समाज के लोग हमारे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस बार जो है जाएंगे वोट मांगने के लिए तो वो आपको चप्पल और जूता से स्वागत करेंगे। वैसे जो है हमारे समाज का लोग पर कलंक है। बाबा साहब जो सपना देखे थे कि अगर हमको साथ धोखा कोई दिया है तो वो पढ़े लिखे लोग धोखा दिए हैं, हमारे लोग धोखा दिए हैं। इसीलिए आपने जो सवाल किया, ये धोखा देने वाले यही लोग हैं। ये अगला बार से ऐसा नहीं है, फिर लोग उनके बन सकते हैं, लेकिन आपको जनता का नेतृत्व करने वाले हमारे समाज के नेतृत्व वाले लोग नहीं है।